अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं InPage के 25वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं किताबों की सेटिंग के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किताबों की सेटिंग में क्या क्या चीज़ें सेट करनी होती है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है और सबसे अहम क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बार बार हमसे पूछते रहते हैं कि किताब की सेटिंग कैसे करेंगे, किताब की सेटिंग के बारे में बताइए, मुझे किताब कंपोज करना है वगैरह वगैरह। तो आइए दोस्तों, हम आज उसी सेटिंग को देखने वाले हैं। देखिए, किताबों की सेटिंग में सबसे पहले जो सबसे अहम बात होती है वो होती है कि किताबों का साइज क्या रखना है। आपको किताबों के अलग अलग साइज होते हैं, आप भी देखते होंगे। तो सबसे पहले आपको तो यही देखना होगा कि किताब का साइज क्या है। किताब के साइज को देखने का तरीका क्या होता है, दो साइजें सबसे मशहूर हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, एक तो इस तरह की किताब आप देखते होंगे मार्केट में, जैसे कि खुतबात असलम है, दूसरी बलागा है। इस तरह की किताबें ये 4x7 यानी 4 इंच तो इसकी चौड़ाई होती है और 7 इंच इसकी लंबाई होती है। अगर आपको पता नहीं है कि कितना बाय कितना है, तो आप सबसे अच्छा तरीका नापने का ये होता है कि कोई स्केल ले लें जिससे आप नापते हैं और यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे आप, जहाँ से इबारत शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई नाप लें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कितने इंच में है ये। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से पहली लाइन से, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ से नापना शुरू करें और आखिर लाइन तक, जिसमें बिल्कुल मीटर हो आखिर तक। जैसे यहाँ इन्होंने शुरू में ही खत्म कर दिया, तो ऐसे सफ़ा को आप नहीं नापेंगे, बल्कि जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूरी इबारत है। तो आप कोई भी किताब लेकर के आप तो पहले ये मुतय्यन कर लें कि मुझे इस साइज की किताब तैयार करनी है। उसके बाद आप उस किताब को इस तरह से आप शुरू से यहाँ से स्केल रखें और आखिर लाइन तक नाप लें कि इसकी लंबाई कितनी है। अगर आप नाप के देखेंगे, इस तरह की किताबें जो होती है तो वो उम्मन 4x7 या 4.25 7.25 इन 4 और 7 के करीब ही होती है, बहुत हल्का सा फर्क होता है। ठीक है, एक तो साइज ये होता है। इसके अलावा एक दूसरे किताब ये देख लीजिए आप, इसका साइज क्या होगा। अमूमन जो है इसका साइज होता है आमतौर से 6x8 या 5x8। ठीक है, तो आप इस तरह देख लेंगे। इसको भी बिल्कुल वही तरीका होगा कि आप कोई ऐसी लाइन लें जिसमें पूरी इबारत लिखी हुई है, ठीक है, और उसको नाप लें। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप लें। ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा होता है, जैसे 6x8 या 5x8, तो वो एक सफ़े में एक ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हर सफ़ा में एक ही पेज है, बस उसके अलावा कोई दूसरा पेज नहीं है। लेकिन जो किताबें छोटी होती है, आप उसमें जो है बैक वक्त 2 सफ़ा भी क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आज हम उसी को देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम InPage खोल लेते हैं। चलिए, InPage पे जाने के बाद फाइल, न्यू, और मैं आज वो सफ़ा बनाने वाला हूँ जो आप एक पेज पे एक ही सफ़ा बनाते हैं, यानी 6x8 वाली किताब। ठीक है, अब मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे से देखिए, आमतौर से आप सारी किताबों में देखेंगे कि ऊपर जैसे तनवीरुल अखलाक, यहाँ शरह तहज़ीबुल अखलाक है, तो ये आपको हर सफ़े पे मिल रहा है। ऐसे ही इसके नीचे लाइन है, तो ये हर सफ़े पे आपके मौजूद होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि हर सफ़े पे आपको अलग अलग जाके लिखना होता है, बल्कि मास्टर पेज पर जाकर आप लिख देंगे तो वो चीज़ हर जगह मौजूद रहेगी। ठीक है, जैसे लाइन अगर खींच दिया तो वो आपको हर सफ़े पे, देखिए इस सफ़े पे आए, किसी भी सफ़े पे जाए, ठीक है, तो हर सफ़े पे लाइन भी मौजूद है और यहाँ तनवीरुल अखलाक वगैरह भी लिखा हुआ है हर सफ़े पे। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। InPage में एक सेटिंग होती है मास्टर पेज, आपको वहां पे जाके लिखना होता है जो भी चीज़ आप हर सफ़े पे चाहते हैं, जैसे कि ये लाइन और तनवीरुल अखलाक इधर और शरह तहज़ीबुल अखलाक इधर और नंबर हम हर सफ़े पे चाहते हैं, तो इस चीज़ को मास्टर पेज पे सेट करना होता है। अगर आप इस किताब में देखें तो, या फिर इस किताब में देखें तो यहाँ पे देखिए लाइन डबल लाइन है, तो ये आपको हर सफ़े पे इस तरह अगर आप देखें तो इस किताब में भी है, इस सफ़े में भी है। ठीक है, तो आपको हर सफ़े में, ये तीसरा सफ़ा है। अगर आप चौथे सफ़े पे जाएं तो चौथे सफ़े पे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन खींची हुई है और इस तरह से ये जो हेडिंग है वो
इस सफ़े पे भी मौजूद है, हर सफ़े पे मौजूद है। तो इसको कैसे सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इन पेज में। इन पेज में एक ऑप्शन होता है मास्टर पेज का, जहाँ पे अभी मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे होंगे। चलिए मैं एक मरतबा और अच्छे से वजाहत के साथ आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो M है इसी को मास्टर पेज कहा जाता है, मास्टर बटन कहा जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप मास्टर पेज के अंदर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप मास्टर पेज पे पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो एक तो ये तो अभी थोड़ा सा उभरा हुआ मालूम हो रहा है, जैसे आप इस पे जाएंगे तो थोड़ा सा ये अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी आपका यहाँ कर्सर देख रहे होंगे तो आ रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे आप अप डाउन कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर आप मास्टर पेज में जैसे ही क्लिक करते हैं, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए इसको M पे, इस M पे क्लिक करता हूँ जैसे, अब यहाँ पे देखिए कर्सर नहीं आ रहा है, ठीक है, गोया कि आप मास्टर पेज में हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए ये थोड़ा सा दब चुका है, ठीक है। अब आपको मास्टर पेज में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब मैं 6x8 का सफ़ा बनाने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि एक पेज में हमें फिलहाल एक ही सफ़ा रखना है, उसकी सेटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बॉक्स पे यानी एरो टूल के जरिए इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ नोट्स आ जाते हैं। अब यहाँ से आप एक गाइडलाइन ले लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही एक गाइडलाइन आप ले लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। आप गाइडलाइन देख रहे होंगे, ये देखिए, इसको गाइडलाइन बोलते हैं। तो आप यहाँ से, ये तो लंबाई का बीच ये हो गया, ये खुद चौड़ाई में है लेकिन ये लंबाई के बीच को बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये चौड़ाई का बीच है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली हमने ये गाइडलाइन इसलिए रखा है ताकि जब हम इसको छोटा करें तो इसको हम बीच में ला सकें। तो चलिए अब हम फिर से इसी बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए इन दो खानों को आप कुछ नहीं करने, ठीक है, इस पे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो ये वाला खाना है इससे आप लंबाई या चौड़ाई मुतय्यन करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें 6x8 लेना है तो हम 6 तो देंगे ऊपर, चूंकि इसमें पहले चौड़ाई को जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो हमने दे दिया 6 और यहाँ पे दे दिया हमने 8, ठीक है। अब जो है इंटर जैसे ही आप करेंगे तो देखिए ये सफ़ा बन चुका है 6x8 का। अब इसको आप राइट एरो के जरिए या लेफ्ट एरो के जरिए, एरो की जो आप जानते हैं इन की के जरिए आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, यानी बराबर कर लीजिए। अगर आप उठा के माउस के जरिए रखेंगे थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। तो आप एरो की जानते हैं, मैं बता चुका हूँ एरो की किसे बोलते हैं किसी सबक में, तो आप वहां पे देख लीजिए, ठीक है। ये आपके कीबोर्ड में जहां पर सबसे राइट साइड में देखते होंगे तीर की अलामतें बनी होती है, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट की तरफ, उसी को एरो की कहते हैं, ठीक है। तो आप उसके जरिए ऊपर नीचे करके इसको बिल्कुल बीच में रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको लाइन लाना है हर सफ़े पे। आप चूंकि मास्टर पेज के अंदर है, अब यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वो आपके हर सफ़े पे मौजूद रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए लाइन खींच देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे आप शुरू करें तो आपको यहाँ पे जो प्लस की तरह निशान लग रहा है ये आपके इस तरह से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए ताकि आपका ये इधर ना जाए इधर ना जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से खींच देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे तो एक लाइन बन गई है, ठीक। अब इसको आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, फिलहाल मैं डबल लाइन लेने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे से इसको 3 पॉइंट रखें या 4 पॉइंट, बस इससे ज्यादा न रखें वरना तो लाइन बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 3 पॉइंट ही उम्मन इस्तेमाल करता हूँ, आप देख लेंगे। अब देखिए अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे 2 लाइनें खुद ब खुद बन गई है क्योंकि हमने यहाँ से स्टाइल ही डबल लाइन वाला चूज कर लिया। आप कोई और पसंद करते होंगे तो आप कोई और भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि नीचे भी एक लाइन आए जैसे कि मैंने डाल रखा था, तो इसी को कंट्रोल C से कॉपी कीजिए और या यहाँ से कॉपी और यहीं से पेस्ट, ठीक है। और मैंने कर दिया इंटर, ठीक। जैसे इंटर करेंगे अब इसको डाउन एरो के जरिए नीचे की तरफ जो तीर की अलामत बनी हुई है उससे आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहला वाला जो स्टाइल है सिंगल वही लें और नीचे से हमेशा 1 पॉइंट ही रखें। तो हमने 1 पॉइंट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा
अब आपको लिखना है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए, तो अब यहाँ लिखने के लिए मास्टर पेज पे आपको नीचे वाला एन यानी कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे वाले एन, ठीक है, एक मरतबा फिर से देख लीजिए, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। आप नीचे वाले एन के जरिए ही यहाँ पे आप लिख पाएंगे, ऊपर वाले एन के जरिए यानी टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप नहीं लिख पाएंगे। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं नीचे वाले एन को, तो यहाँ पे आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख पाएंगे मास्टर पेज के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं जैसे कि उलमाए देवबंद की तारीख या उलमाए देवबंद के कारनामे, ठीक है। अब यहां से भी इसका पॉइंट साइज यानी फॉन्ट साइज 17 रखेंगे, क्योंकि आप जो किताब लिखेंगे उसके मीटर का जो साइज होगा वो भी 17 ही होगा। और लाइन स्पेसिंग यानी कि लाइनों के दरमियान का फासला मैंने इसको टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं हाउ टू यूज टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार बाय एजाज कासमी, लिखें आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देना है आपको 23, ठीक है। कहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपने 17 दे दिया है इसमें फॉन्ट साइज में, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आपको देना है 23, ठीक है। अब आप इंटर कर दीजिए। अब यहां से अब आप इसको लाके रख लीजिए राइट में, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल सी इसी को और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और इसी को आप ले आइए इधर, ठीक है। अब यहां से देखिए ये लेफ्ट में आ चुका है। अब एक बात का ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको इधर निकाल दें, इसको इधर दे दें, ऐसा नहीं, इस लाइन का ख्याल रखेंगे आप। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां से लेफ्ट कर देता हूं और इंसर्ट में जाके आप पेज नंबर, ये पेज नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेज हर्ष का निशान आ जाता है, यही निशान ही अलामत है इस बात की कि आपने पेज नंबर डाल दिया है। जैसे आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो अब आपको हैश के निशान की जगह मास्टर यानी नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं मास्टर पेज से बाहर आया, तो जो जो चीजें हमें हर सफे पे चाहिए वो हमने सेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे से मास्टर पेज से इस जगह से बाहर आ जाना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप कर्सर रखिए। अब देखिए आप 6x8 यानी आपका सफा भी छोटा हो चुका है, यानी कि आप 6x8 में ही लिख पा रहे हैं। उलमाए देवबंद के कारनामे ये आ भी गया। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं कर सकते, आप बाद में फिर मास्टर पेज पे जाइए और उलमाए देवबंद के कारनामे की जगह कुछ और आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 1 नंबर है, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हो सकता है शायद थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है इसका, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर दीजिए 17, ठीक है। अब मैं यहाँ से मास्टर पेज से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी चेंजिंग करनी होगी, जिस चीज को आपने मास्टर पेज पे बनाया है तो मास्टर पेज पर जाके ही आपको चेंजिंग करनी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ और कुछ भी मैं लिख लेता हूँ या फिर कहीं से चलिए थोड़ी सी इबारत कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इबारत है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर ली, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब मैं उसी फाइल में जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। फिर कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारी इबारतें आ गई इस पे। अब यहाँ देखिए 8वें सफ़े पे आप हैं तो 8 नंबर खुद ब खुद ही आ गया है, क्योंकि आपने वहां पे इंसर्ट में पेज नंबर का इंतखाब कर दिया था। आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको हर सफ़े पे उलमाए देवबंद के कारनामे, इसी तरीके से ये लाइन हर सफ़े पे आपको मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे मास्टर पेज में फिर से जा रहा है एक मरतबा, चूंकि गाइडलाइन का काम अब खत्म हो चुका है। गाइडलाइन तो हमने इसलिए लिया था कि जब हम इस सफ़े को घसकाए तो हमें पता चल जाए कि बीच कौन है और ऐसे ही इधर का बीच कौन है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको ऐसे ही माउस से पकड़ के इधर ला के रख दीजिए, ये गाइडलाइन खत्म। और ऐसे ही यहाँ पे इसको ऊपर में इसमें रूलर से टच कर दीजिए, ये खत्म, ठीक है। अब आप फिर से मास्टर पेज से बाहर आ जाइए, ठीक है। तो आज आपने देखा कि किताबों की सेटिंग के लिए पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। फिलहाल तो अभी पेज की सेटिंग हुई है, मेटर की सेटिंग नहीं हुई। मेटर की सेटिंग का मसला हम आपको आगे बताएंगे। इससे अगले सबक में हम फिर से ये वाला दिखाने वाले हैं कि अगर आप इस तरह की किताब की सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यानी कि डबल पेज वाले से, ये ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको सबक पसंद आया होगा, क्योंकि मास्टर पेज अभी तक आप जान नहीं सके थे, तो आज मैंने आपको समझाया मास्टर पेज के बारे में। तो मास्टर पेज एक ऐसा ऑप्शन होता है आपके पास कि अगर आप उसमें जो भी चीज सेट करेंगे, चाहे टेक्स्ट हो, यानी अगर आपने कुछ लिख दिया है तो भी, या फिर कोई बॉक्स बना दिया, कोई लाइन खींच दी, तो वो आपको हर सफ़े पे मौजूद मिलेगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप बार बार हर सफ़े पे लिखते हैं, हो सकता है किसी सफ़े पे गलती हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे मास्टर पेज पे क्या होता है कि अगर आपने एक मरतबा लिख दिया तो वो हर सफ़े पे रहेगा। अगर गलती होगी तो आपको किसी भी पेज पे दिख जाएगा, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, और एक जगह आपने यानी मास्टर पेज पे जाके गलती को सही कर दी, तो फिर आपको दोबारा तस्सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मरतबा करेंगे और वो सारे सफ़े पे खुद ब खुद तस्सी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मेरे दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।